आइए आज ट्रांसलेशन का दूसरा भाग जो आपको एक्सीलेंट बुक क्लास 10 से चल रहा है। तो कल की क्लास में हम जो है अफर्मेटिव तक पढ़ा चुके थे और इसकी एक्सरसाइज भी हम करा चुके थे। तो जो लोग नहीं किए उसको कर लेंगे, और आए नहीं थे तो स्कूल तो घर वीडियो से भी चैनल से देख सकते हैं। सुविधा के लिए बना दिया गया है, दोनों जगह से आप पढ़ सकते हैं, दोहरा भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। केवल एग्जाम्पल आपको देखना है, कल का ही पूरा रूल रहेगा, केवल नाट आपको लगाना है। और नाट कहाँ लगाना है? सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है ना। तो यहाँ इज एम आर सहायक क्रिया नहीं है तो जिनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के रूप में आती है। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब ही होती है, टू बी क्रिया का ही रूप होती है। ठीक, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? संयोजक क्रिया। जो क्रिया अपने सब्जेक्ट को, जो क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कम्प्लीमेंट से जोड़ती है उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंक माने होता है जोड़ना, संयोजक माने भी जोड़ना होता है। ठीक ना, आधार को पैन कार्ड से लिंक कराते हैं ना, मोबाइल नंबर को लिंक कराते हैं, मतलब क्या? खाता से लिंक कराते हैं, मतलब जुड़वाते हैं। इसीलिए इसका नाम है लिंकिंग वर्ब। जब इज एम आर वाज वर्ब के साथ आईएनजी ना आए तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, क्योंकि उसके पहले एक सब्जेक्ट रहता, तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आ जाता। ठीक, तो लिंकिंग वर्ब के बाद तुरंत नाट आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद ही तुरंत क्या आ जाता है? नाट आ जाता। कुल मिला के इज एम आर वाज, इज एम आर के बाद नाट लगाना, या वाज वर्ब हो तो नाट लगाना उसके बाद। ठीक, मेन वर्ब आए या ना आए, तो यही इतना आपको समझना है। बाकी एग्जाम्पल अब देखिए, फटाफट देखते हैं, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। इज एम आर के बाद नाट का प्रयोग करते हैं, इज एम आर के बाद नेभर का प्रयोग करते हैं। दो नियम है, नाट भी आ सकता है, नेभर भी आ सकता है। नाट कब आएगा? जब रहेगा नहीं तो नाट लगेगा, अगर आएगा कभी नहीं तो नेभर आएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है तो हो जाएगा फादर इज नॉट इन द ऑफिस एट दिस टाइम। कल भी बताए थे इस समय का अंग्रेजी ना, एट दिस टाइम। उसके बाद दूसरा वाक्य, झूठा आदमी कभी भी विश्वसनीय नहीं होता, तो हो जाएगा ए लायर मैन। लायर माने होता है झूठा, लाई मीन्स झूठ बोलना ना, उसको लाई से बनाया लायर। लायर माने झूठ बोलने वाला, यानी कि झूठा आदमी। आदमी का अंग्रेजी अलग से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि लायर माने झूठा आदमी होता है, नाउन ही है। इज नेवर माने कभी नहीं होता। रिलायबल माने होता विश्वसनीय, रिलाई माने होता विश्वास करना, भरोसा करना। तो यह ट्रस्ट वर्दी भी एक शब्द है विश्वसनीय के, या बिलीवेबल है। ये सभी शब्द जो है विश्वसनीय की अंग्रेजी में। तुम अपने काम में मेहनती नहीं हो, तो यू आर नॉट इंडस्ट्रियस इन योर वर्क। इंडस्ट्रियस माने होता है मेहनती, क्या होता है? मेहनती, या हार्ड वर्किंग भी कह सकते हो, डिलीजेंट भी होता है मेहनती की अंग्रेजी, कई अंग्रेजी होती है। उसके बाद अगला वाक्य है, वे इतने लापरवाह कभी नहीं है। दे आर नेवर सो केयरलेस। सो माने होता है इतना। मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, तो आई एम नॉट एन एनिमी टू यू। एनिमी माने होता है दुश्मन या शत्रु। इसको ऐसे भी कहते हैं, आई एम नॉट योर एनिमी। योर माने तुम्हारा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, या मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, बात एक ही हुआ। तो आयन माने एक होता है, वैसे आई एम नॉट एन एनिमी, आयन माने एक भी होता है, कोई भी होता है। तो यहाँ एन एनिमी माने कोई दुश्मन, आई एम नॉट एन एनिमी माने मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। टू यू माने तुम्हारा, टू यू माने तुम्हारा, तुम्हारा या आपका। कहते ना हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो या आपका जन्मदिन मुबारक। तो टू हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट से पहले। अगर एक मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे हैं एन एनिमी माने दुश्मन, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट जब बाद में लगाते हैं तो लिखते हैं, तो उसके पहले हम टू लगा के लिखते हैं, इसलिए यहाँ टू यू लगा दिए। और दूसरे वाले में टू क्यों नहीं लगा? आई एम नॉट योर एनिमी, क्योंकि नॉट के बाद तुरंत हम एनिमी व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं ना, तो जब एक ही लिखते हैं व्यक्ति वाला तो हम टू नहीं लगाते हैं। दो ऑब्जेक्ट लिखना है तब टू व्यक्ति वाला बाद में लिखने पर लगता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब अगला वाक्य इसमें दिया गया है, आतंकवादी किसी भी समाज के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आतंकवादी का अंग्रेजी होता है टेररिस्ट। तो आतंकवादी होते हैं, है पे बूंदी है, इसका मतलब एक से ज़्यादा आतंकवादी हैं की बात किया जा रहा है, इसलिए आप टेररिस्ट में यस लगा देंगे। ठीक, आतंकवादी आर नेवर कभी नहीं होते, क्या नहीं होते? गुड माने अच्छा, किसके लिए? टू एनी सोसाइटी, किसी समाज के लिए। टू माने के लिए भी होता है, एनी माने कोई या किसी, सोसाइटी माने होता है समाज। कहते हैं किस सोसाइटी में रहते हैं, यानी किस समाज में रहते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं। तो आप जो है इसको फटाफट जो है देखते जाइए, समझते जाइए किस में क्या है।
चलिए देखते हैं, पहला वाक्य है मनुष्य अमर नहीं होता है। इसकी अंग्रेजी होगी मैन इज नॉट। मैन माने मनुष्य, इज नॉट नहीं होता, क्या नहीं होता? अमर की अंग्रेजी होता है इमोर्टल, स्पेलिंग IMMORTAL। मैन इज नॉट इमोर्टल, देखिए किताब में दिया गया इमोर्टल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, पहली स्पेलिंग है आगे। इमोर्टल माने होता है अमर। चमगादड़ पक्षी नहीं होते हैं, ठीक। तो चमगादड़ का अंग्रेजी बैट होता है, किताब में दिया भी गया आपके, अगले पेज पे देखेंगे दिया है, ठीक। बैट माने बल्ला भी होता है, बैट माने चमगादड़ भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। क्रिकेट माने क्रिकेट खेल भी होता है, क्रिकेट माने झींगुर भी होता है एक, हाँ झींगुर एक कीड़ा होता है, उसको भी क्रिकेट कहते हैं। तो बैट इज नॉट ए बर्ड, बैट इज नॉट ए बर्ड, चमगादड़ पक्षी नहीं होता। मेरे चाचा जी कंजूस नहीं है, माई अंकल इज नॉट, माई अंकल इज नॉट ए माइजर। माइजर माने होता है कंजूस, किताब में दिया गया है, आप देख लेना अगले पेज पे है। MISER, माई अंकल इज नॉट ए माइजर। माइजर माने कंजूस, जो पैसा ना खर्च करे। इब्राहिम अब अस्पताल में नहीं है, तो इब्राहिम नाम है वैसे लिख लेंगे, इब्राहिम इज नॉट इन द हॉस्पिटल नाउ। अस्पताल का क्या होता है? हॉस्पिटल, HOSPITAL। इब्राहिम इज नॉट इन द हॉस्पिटल नाउ। मेरे माता पिता मुझसे खुश नहीं हैं। अगला वाक्य है माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी। हैप्पी माने खुश होता है, ग्लैड माने भी खुश होता है, GLAD। माई पेरेंट्स आर नॉट, माता पिता दो हैं तो आर लग जाएगा, आर नॉट हैप्पी। हाँ मुझसे कहेंगे जी विथ मी। एक शब्द है ग्लैड माने खुश, एक शब्द है प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड माने भी खुश होता है, ठीक। प्लीज में जब डी जोड़ देंगे तो प्लीज्ड माने खुश होता है। आगे, तुम एक डरपोक लड़के नहीं हो, यू आर नॉट ए कवर्ड। डरपोक के अंग्रेजी कल बताए थे कवर्ड। यू आर नॉट ए कवर्ड बॉय। स्पेलिंग कवर्ड की COWARD रहेगा, COWARD। कवर्ड माने होता है कायर या डरपोक, या एक शब्द दूसरा भी है टिमिड माने भी डरपोक होता है, TIMID। तो चाहे आप टिमिड लिख लीजिए चाहे कायर लिख लीजिए, दोनों माने डरपोक होता है, TIMID या COWARD। COWARD, कवर्ड माने होता है कायर या टिमिड। भारतीय सैनिक निर्दयी कभी नहीं होते हैं, तो इंडियन सोल्जर्स माने होता है भारतीय सैनिक, इंडियन सोल्जर्स। सोल्जर्स की स्पेलिंग SOLDIARS। जो कठिन समझते हैं हम उसको स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, SOLDIARS, सोल्जर्स। डी से जा पढ़ा जाएगा यहाँ, जैसे एजुकेशन में डी से जा पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स आर नॉट नहीं होते हैं, आर माने होते हैं, बताए थे कल। आर नॉट क्या नहीं होते हैं सर? नेवर, सॉरी, हाँ न कभी नहीं है तो नाट हटा के नेवर कर दीजिए। आर नेवर, NEVER, आर नेवर। हाँ निर्दयी का अंग्रेजी होता है क्रूएल, लिख लीजिए स्पेलिंग CRUEL। हाँ किताब में आपको मिल जाएगा। क्रूएल माने निर्दयी, देखिए डरपोक की भी दिया था, टिमिड दिया था, कावर्ड भी हम बताए, सैनिक, सोल्जर सब दिया है, देख लिया करो, जो ना दिया हो मैं बोल देता हूँ। आगे, हम बेईमान नहीं हैं, वी आर नॉट। बेईमान कहेंगे डिसऑनेस्ट होता है, किताब में दिया भी है अगले पेज पे। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट माने बेईमान। देखिए ऑनेस्ट माने क्या होता है? ईमानदार, उसी को उल्टा डिस लगा दोगे बेईमान हो जाएगा। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट लिखिए यहाँ से देखिए। अगला, डिसऑनेस्ट नहीं डिसऑनेस्ट। बबलू है, सॉरी, बबलू प्यासा नहीं है, बबलू इज नॉट। प्यासा का अगर ये किताब में आपको मिलेगा, थर्स्टी माने होता प्यासा, THIRSTY, अगले पेज पे मिल जाएगा। थर्स्टी, वी आर सॉरी, बबलू इज नॉट, बबलू एक बचना तो इज लगेगा नॉट। थर्स्टी माने होता प्यासा। आप कहानी सुनेंगे थर्स्टी क्रो की, प्यासा कौवा की, जो घड़े में कंकड़ लाया था,
पानी पिया था तब। वे मेरे सच्चे मित्र नहीं है, दे आर नॉट, दे आर नॉट, दे आर नॉट माई ट्रू फ्रेंड, दे आर नॉट माई ट्रू फ्रेंड। ट्रू माने होता है सच्चा, फ्रेंड माने होता है दोस्त। दे आर नॉट माई ट्रू फ्रेंड। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले नियम जान लीजिए। हिंदी के वाक्यों में सबसे पहले क्या लिखा हो तो अनुवाद करते समय पहले ही ईजेएमआर लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्ता तथा अन्य शब्द लिखते हैं। यानी कि हिंदी वाक्य में अगर क्या शब्द शुरू में आ जाएगा तो वैसे तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। लिखा क्या जाएगा? ईजेएमआर लिखा जाएगा। ठीक, क्या के साथ अगर है हूँ ये सब आएगा तो ईजेएमआर लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद अन्य शब्द लिखा जाएगा। दूसरा नियम क्या है? हिंदी के वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये शब्द आएंगे। का से कोई शब्द आएगा प्रश्नवाचक, जैसे वह कहाँ रहता है, क्यों पढ़ता है, वह कब आता है ना, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं सेकंड टाइप के, जिसको कहते हैं आप टेंस पढ़ते समय। क्या को हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। ठीक, दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकंड। फर्स्ट का मतलब क्या शब्द शुरू आता है में आता है तब सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है वर्ब को, उसके बाद बीच में आता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो पहले इनकी अंग्रेजी लिखा जाएगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे की, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। देखिए यही बताया गया है। हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ आदि हैं तो इनकी अंग्रेजी ईजेएमआर से पहले लिख देते हैं। तीसरा नियम है प्रश्नवाचक वाक्य यदि नकारात्मक हो तो कर्ता के बाद नाट लगाते हैं। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नहीं शब्द आया है तो नाट कहाँ लगेगा? कर्ता के बाद। ध्यान देना, कर्ता के तुरंत बाद। चौथा नियम है वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है उसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाओगे तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं बताता है ये प्रश्नवाचक वाक्य। 2 नंबर का रहेगा तो आप 1 पाओगे, ये गलती इसलिए मत करना। चलिए देखते हैं आगे। अब हम उदाहरण देख लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं पहले, उसके बाद ताकि एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना हो। क्या यह किसान बहुत गरीब है? इसकी अंग्रेजी होगी इज। इज क्या की अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? इज। क्यों? क्योंकि यह किसान, किसान एक वचन है ना, तो एक ही दिस एक वचन होता है, दिस फार्मर। तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लो दिस फार्मर। यह क्या, यह किसान है, इसकी अंग्रेजी हो गया क्या है? बहुत गरीब। बहुत गरीब की अंग्रेजी वेरी पुअर। तो वाक्य खत्म हो गया, तो ये प्रश्नवाचक का निशान हम लगा देते हैं। क्या तुम्हारे भाई ईमानदार हैं? तो तुम्हारे भाई हैं पे बूंदी लगा, इसका मतलब कई भाई हैं। तो जब कई भाई हैं तो आर लगेगा। आर योर ब्रदर्स, तो ब्रदर में भी यस जोड़ा जाएगा। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार। ठीक, यच इसमें साइलेंट है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। ठीक, क्या गंगा एक बड़ी नदी नहीं है? इज द गंगा, गंगा नदी का नाम है, नदी के नाम से पहले द लगता है। इज द गंगा नॉट ए बिग रिवर, क्योंकि गंगा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात किया जाए वही सब्जेक्ट होता है। कौन बड़ी नदी नहीं है? गंगा। ऐसे भी प्रश्न कर लो, बर में कौन प्रश्न करो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लग जाता है, तो ये इसलिए इसमें नाट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव वाक्य तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा। तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू सैड, तो पहले क्यों आ गया तो क्यों की अंग्रेजी लिखा जाएगा वाई, उसके बाद सहायक क्रिया लिखा जाएगा आर, सब्जेक्ट यू सैड। तुम्हारी गाय कहाँ है? तो वेयर इज योर काउ। तुम्हारे पिताजी कौन है? हु इज योर फादर। ठीक, इस तरह से आप हमारे ख्याल से कर ले जाओगे। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, पहले सोच लीजिए, जो नहीं आया आप लिख भी लीजिए। मैं फटाफट बता दे रहा हूँ ताकि उसके बाद पास्ट टेंस पे हम लोग आ जाएं। क्या सूर्य बहुत गर्म होता है? इज, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? क्या की अंग्रेजी इज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा द सन। इज द सन वेरी हॉट, बहुत गर्म का अंग्रेजी वेरी हॉट। इज माने होता है या है, दोनों का अंग्रेजी होता है ना। इज द सन वेरी हॉट, या छोटी हॉट, हॉट मीन्स गर्म। प्रश्नवाचक लगा देना सभी वाक्य में, इतना ध्यान देना, जैसे हिंदी में लगा वैसे अंग्रेजी में लगा देना। क्या घोड़े वफादार जानवर होते हैं? तो आर द हार्स, आर द हार्स होते हैं, कई घोड़ों की बात है, आर द हार्स। ठीक, इज भी कर सकते हो, इज तब द हार्स, तब भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे घोड़ों के लिए द हार्स से भी मान लिया जाएगा। ठीक है,
तो आर द हार्स, ठीक है। वेरी फेथफुल, वेरी फेथफुल नहीं, वेरी नहीं, सॉरी, आर द हार्स फेथफुल, फेथफुल का लिखेंगे, वेरी तब लगता है जब बहुत है। आर द हार्स फेथफुल किताब में दिया गया, फेथफुल माने होता है वफादार, FAITS या फ्यूयल। एनिमल माने होता है जानवर, तो हो जाएगा आर द हार्स फेथफुल एनिमल, ANIMAL। आर द हार्स फेथफुल एनिमल। क्या पृथ्वी गोल है? इज द अर्थ राउंड। इज लिखो क्या की अंग्रेजी, द अर्थ सब्जेक्ट लिखोगे, बच्चा जो शब्द है राउंड लास्ट में लिखोगे। इज द अर्थ राउंड, EARTH, अर्थ, EARTH, अर्थ में होता पृथ्वी। क्या समुद्र गहरा नहीं है? इज, समुद्र के अंग्रेजी किताब में दिया गया सी, इज द सी या सी, ठीक है ना, इज द सी नॉट डीप। डीप माने होता गहरा, किताब में दिया भी है, इज द सी नॉट डीप। पांचवा, क्या डाकू इस समय गांव में हैं? तो यहाँ है, देखिए बता रहा है कि काफ़ी डाकू हैं, तो इसलिए हो जाएगा आर द रावर्स। रावर्स माने डाकू होता है, या डकैट लिखा गया, डकैट में यस जोड़ दिया, डकैट्स। आर द डकैट्स या आर द रावर्स इन द विलेज, गांव में, एट दिस टाइम, इस समय के अंग्रेजी में। आर द डकैट्स या रावर्स इन द विलेज एट दिस टाइम। सीधे साधे लोग अपराधियों के सामने असहाय क्यों हैं? तो हो जाएगा वाई आर हो जाएगा क्यों है। अब सीधे साधे लोग के किताब में आपको मिलेगा द सिंपल पीपल, वाई आर द सिंपल पीपल। उसके बाद असहाय करेंगे हेल्पलेस, तब हो जाएगा बिफोर द क्रिमिनल्स। यहाँ सामने कहेंगे बिफोर रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले सामने कहेंगे बिफोर लिखा जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है तब इन फ्रंट ऑफ, यानी वस्तु से पहले, जैसे इन फ्रंट ऑफ द हाउस होगा, लेकिन इन फ्रंट ऑफ मी मेरी नहीं होगा, बिफोर मी, ठीक है। तो इसी तरह से बिफोर क्रिमिनल्स। वाई आर द सिंपल पीपल हेल्पलेस बिफोर द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल किताब में दिया सहाय, अपराधी कहेंगे बहुवचन में यस लगा दीजिए, अपराधी हो जाए। अब तुम्हारी क्या समस्या, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम नाउ। तुम्हारा आखिरी पर्चा कब है? व्हेन इज़ योर लास्ट पेपर, पेपर में इस पर्चा। इस अनाथ बच्चों का रखवाला कौन है? हु इज़ द केयर टेकर, केयर टेकर में रखवाला। ऑफ दीज, इनके अंग्रेजी होगा दीज, ऑफ दीज अनाथ बच्चों का अंग्रेजी किताब में देखिए दिया आर्फन्स, ठीक। हु इज़ द केयर टेकर ऑफ दीज आर्फन्स, आर्फन में जोड़ देंगे तो बच्चे नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो आर्फन चिल्ड्रेन होता। क्या तुम परेशान नहीं हो? आर यू नॉट, परेशान करके किताब में देखिए दिया वरिड, वरिड मैंने चिंतित या परेशान। आर यू नॉट वरिड। तो इस तरह से था ये आपका प्रेजेंट का पूरा इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे आपको टेंस पढ़ोगे तो फिर इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ोगे, तो उसके साथ मेन वर्ब आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको हम पास्ट टेंस में यानी था, थे, थी, कब कैसे प्रयोग किया जाता है बिना इसके साथ ING आए, इसको, और फ्यूचर में विल बी शैल बी का प्रयोग कब किया जाता है, वो उसके साथ ING जब नहीं आता है तो कैसे विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है बिना ING फॉर्म के, तो इसको बताएंगे। फिर इस तरह से आपको चैप्टर आगे चलता रहेगा, फिर टेंस पे आ जाएंगे हम लोग, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, घंटी को दबाए रहेंगे, क्योंकि तब आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड करूँगा। तो और क्लास 10 के विद्यार्थियों में शेयर करिए, किसी भी क्लास के बच्चों के लिए ट्रांसलेशन ये यूजफुल होगा, यही नहीं स्पोकन लैंग्वेज के लिए भी आपका ट्रांसलेशन मजबूत रहेगा तो यूजफुल होगा। और ट्रांसलेशन का चैप्टर कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बना के लिख सकते हो। इस तरह से ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, अभी सिंपल से एडवांस तक पूरा पढ़ाया जाएगा, परीक्षा से पहले पूरी तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।